देखिए आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। व्हाट इज एलसीएम? देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एल स्टैंड फॉर लोवेस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन, एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। तो आज हम लोग इसमें नया क्या सीखने वाले हैं? एलसीएम तो आप सभी सीख के आए हो, एलसीएम आप सभी सीख के आए हो, लेकिन आप जो सीख के आए हो ना वो थोड़ा उसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस से आप बनाते होंगे, टाइम लगता होगा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिससे आप विदाउट सॉल्व किए हुए भी एलसीएम का आंसर बता सकते हो। मतलब कुछ कुछ बात आप दिमाग में रख के आप उसको डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? और नया टाइप का एलसीएम आज आपको सिखाएंगे। आप जनरली एलसीएम ऐसे वाले को सीखे हो क्या? फ्रैक्शन का एलसीएम आप नहीं सीखे होंगे। 2/3, 5/7 खास करके एकेडमिक वाले बच्चों को नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन एकेडमिक वाले बच्चों को नहीं सिखाया जाता। तो आज इस तरह का भी एलसीएम सीखेंगे कि 2/3, 5/7 का एलसीएम क्या होगा। डेसिमल वाले नंबर जैसे 1.5, 1.6, 0.5 अगर आपसे पूछ दे कि क्या होगा इनका एलसीएम, क्या बता पाइएगा? नहीं मालूम है। तो इस तरह का नंबर का भी आज एलसीएम सीखेंगे। अगर मैं सीरीज लेके आया हूं तो कुछ तो यूनिक सिखाऊंगा। इसका साफ मतलब है कि कुछ आप नया सीखोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म मैंने बताया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट की जगह पे लीस्ट भी आप बोल सकते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम को हिंदी वाले बच्चे लघुत्तम पढ़ते हैं। एलसीएम को हिंदी वाले बच्चे लघुत्तम बोलते हैं। तो अगर हिंदी वाले बच्चे कोई देख रहे हैं तो मतलब हम लोग लघुत्तम सीखने वाले हैं। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल की मदद से आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इनका बताऊंगा कि एलसीएम का रियल मीनिंग क्या है। उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक पे आऊंगा। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर आपको बोले कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 and 4 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए आप क्या करो, जिस नंबर का एलसीएम पूछा है सबसे पहले उसका आप मल्टीपल लिखो। जैसे 2 का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब टेबल, जो 2 का टेबल में आता हो। ऐसा नहीं कि 2 10 जा ही तक टेबल होता है, 2 आगे तक भी होता है। 2 11 जा, 2 12 जा, 2 13 जा, तो आगे भी होता है। ऐसा मत सोचिएगा। समझ गए? तो 2 का मल्टीपल क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... 4 का मल्टीपल क्या? 4, 8, 12, 16 ... अब समझते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम क्या हुआ। पहला बात तो मल्टीपल हमने लिख लिया। 2 का मल्टीपल आप सभी को आता है, 4 का मल्टीपल आप सभी को आता है। अब हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन, कि दोनों 2 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल में कॉमन क्या क्या है। तो आप कॉमन जब भी देखोगे ना तो आप जो भी नंबर दिया रहेगा उनमें से बड़ा वाला नंबर से स्टार्ट करना, हमें थोड़ा कम लगेगा। तो 2 और 4 में बड़ा नंबर कौन है? 4 है। तो देखो कि 4 का मल्टीपल में 4 आता है क्या? 2 का मल्टीपल में 4 आता है? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। फिर देखो 8, 4 के मल्टीपल में 8 आता है क्या? 2 का मल्टीपल में 8 आता है? आता है। और भी आगे जाओगे बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, 2 में भी मिलेंगे और 4 में, जो दोनों में कॉमन होंगे। आगे नहीं जाना, हमको सेकेंड स्टेप तक भी नहीं जाना था, लेकिन मैं सिखा रहा हूं इसीलिए सेकेंड स्टेप तक गया। अब इसमें कॉमन कौन कौन मिला? 4 और 8। और भी आगे मिलेगा, और भी आगे मिलेगा, ... इन्फिनाइट कॉमन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो इन्फिनाइट कॉमन मिलेंगे। तो इन्फिनाइट कॉमन से तो हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? मल्टीपल आपने लिखा, कॉमन भी निकाला, लोवेस्ट कॉमन से मल्टीपल है। ये दोनों में लोवेस्ट, जैसे आपको कॉमन मिल रहा था, और भी अब आगे जो भी मिलेगा, अब इन लोग से बड़ा नंबर मिलेगा। लेकिन इनमें से सबसे छोटा कौन है? ये जो भी कॉमन मिल रहा था 4, 8, तो उनमें से सबसे छोटा कौन है? 4 है। तो जो कॉमन, जितने भी कॉमन मिले उनमें से जो सबसे छोटा होगा वही 2 और 4 का एलसीएम होगा। समझ गए? उनमें से जो सबसे छोटा होगा वही 2 और 4 का एलसीएम होगा। सबसे छोटा कौन है? 4। तो मतलब क्या हुआ कि एलसीएम ऑफ
एंड 4 इज इक्वल टू क्या होगा 4। समझ गए थोड़ा सा कि पूरा समझे? तो एलसीएम का रियल मतलब समझे? हो सकता है कि अभी 2 नंबर है आपको 3 नंबर भी दे दे, हो सकता है कि 2 नंबर है अभी 3 नंबर भी दे दे। जैसे बोल देता कि 2, 4 एंड 3 का बताइए एलसीएम क्या होगा। तो फिर आपको 2 और 4 का तो मल्टीपल आप लिख चुके हो, अब 3 का मल्टीपल लिखो। 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। अब चलिए कॉमन हमको देखना है, तो कॉमन देखना है प्यारे बच्चों। तो अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, मीन्स 2 का भी मल्टीपल में होना चाहिए, 4 का भी मल्टीपल में होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल में होना चाहिए। बताओ, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कहाँ से चेक करोगे भाई? बड़ा वाला नंबर का मल्टीपल से चेक करना, इजी पड़ेगा। तो 2, 4, 3 में बड़ा कौन है? 4। तो पहला नंबर 4 है, 2 का मल्टीपल में तो आता है लेकिन 3 का नहीं आता है, तो नहीं होगा। 8 2 का मल्टीपल में तो आता है, 3 का मल्टीपल में नहीं आता, कॉमन नहीं हुआ। तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीसरा कौन है? 12। तो 12 हमने देखा कि 2 के भी मल्टीपल में आता है और इसमें तो है ही, और 3 का भी मल्टीपल में आता है। मीन्स ज्यादा लोचा नहीं करने का, जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा वही सबसे छोटा होगा, वही सबसे लोवेस्ट होगा, और वही इस तीनों नंबर का एलसीएम कहलाएगा। मतलब तीनों नंबर में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा दैट इज एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 3। समझ गए? मीन्स एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 3 इज इक्वल टू 12। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्या इतना प्रोसेस करेंगे एग्जाम में हम लोग? नहीं, हम लोग इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कुछ पहले एलसीएम आप कैसे फास्ट कैलकुलेट करोगे। आप कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करते हो बार बार आपको एलसीएम मिल जाता होगा, एचसीएफ मिल जाता होगा। आप कोई फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हो वहां पे भी एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, सबट्रैक्शन कर रहे हो वहां भी यूज होता है। तो आपको बार बार एलसीएम देखने को मिलेगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एलसीएम फास्ट कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं कि आप बाय प्रोसेस से करते जाओ, डिवीजन मेथड से करते जाओ, उससे भी बहुत समय लग जाता है। तो पहला रूल मैं बताता हूं कि कैसे किसी का एलसीएम आप फास्ट कैलकुलेट करोगे। अगर मान लीजिए सारे नंबर सेम हो, पहला रूल बोलता है कि अगर सारे नंबर सेम हो, मान लीजिए आपसे बोला कि 4, 4, 4, 4, 4, अगर सारे नंबर अगर सेम हो और आपसे पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप सीधा आंख बंद करके बोल देना एलसीएम इज इक्वल टू 4। मतलब जो नंबर है वही उसका एलसीएम होगा। छोटी समझ रही हो आप? अगर बोलेगा कि 5, 5, 5 का एलसीएम क्या होगा तो बताइएगा 5। अगर बोलेगा 7, 7, 7 का एलसीएम क्या होगा तो बताइएगा 7। बोलेगा 10, 10, 10 का एलसीएम क्या होगा तो बताइएगा 10। अगर सारे नंबर सेम हो तो एलसीएम वही नंबर होगा। पहला रूल क्लियर है? समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा। चलो दूसरा, अगर मान लीजिए 3 हो 6 हो, आपसे पूछा कि 3 और 6 का एलसीएम क्या है। आप देखो क्या 3 और 6 में छोटा नंबर कौन है? 3। तो देखो क्या 3 का मल्टीपल 6 है? क्या 3 का मल्टीपल 6 है? मीन्स 3 का टेबल में 6 आता है। अगर 3 का टेबल में 6 आता है तो 6 इज अ एलसीएम ऑफ 3 एंड 6। अगर छोटा नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा प्यारे बच्चों। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले ले, 4 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा? तो क्या बोले चेक करने के लिए कि क्या 4 के टेबल में 12 आता है तो एलसीएम क्या होगा? 12 ही होगा। अगर आपसे पूछ दे कि 500 और 2000, 500 और 2000 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या 500 का मल्टीपल है 2000? बिल्कुल है। 500 4 जा 2000 मीन्स 500 का मल्टीपल ये है तो एलसीएम भी यही होगा। अगर छोटा नंबर का मल्टीपल बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा।
मीन्स एलसीएम इनका क्या होगा, एलसीएम बराबर 2000। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर आपसे पूछता 50,000 और 30,000 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? क्या 50,000 के मल्टीपल नहीं है 30,000? 50,000 का मल्टीपल है 30,000? नहीं ना है। 30,000 ना लेके 3 लाख ले लेते हैं। मैं नंबर लिख दे रहा हूं, परेशान ना हो। 50,000 और एक ले लेता हूं 3 लाख। क्या 50,000 के टेबल में आएगा ये? मीन्स 50,000 का मल्टीपल है 3 लाख। बिल्कुल है यार। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 लाख ही हो जाएगा। अगर छोटे नंबर का मल्टीपल बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम उनका होगा। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा आया। सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ? तो कभी भी आपसे पूछे कि 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 10। क्या आपको पेन चलाना पड़ेगा? थर्ड रूल बताता हूँ। थर्ड रूल है, मान लीजिए 4, 5, 12। 4, 5, 12 का एलसीएम आपसे पूछे कि 4, 5, 12 का एलसीएम क्या होगा, तो देखो इनमें से बड़ा नंबर कौन है। सबसे पहला स्टेप देखो कि इनमें से बड़ा नंबर कौन है, 12। तो देखो कि 12 किसका किसका मल्टीपल है। क्या 5 का मल्टीपल है? नहीं। 4 का मल्टीपल है ना? 4 का मल्टीपल है या नहीं है? तो 4 को आप काट दो, ठीक। अब क्या बचा? 5 और 12। क्या 5 का मल्टीपल है 12? नहीं है। नहीं ना है। दूसरी बात, अब जब नहीं है तब क्या करें? जो नंबर बच गए, क्या इनमें से देखिए कि क्या इनमें से कोई एक प्राइम नंबर है क्या? हमारा नंबर क्या बच गया? 5 और 12। अब ये चेक कीजिए कि क्या इनमें से कोई एक प्राइम है क्या? अगर 2 नंबर बचा हुआ है और उनमें से कोई एक नंबर प्राइम नंबर हो। अब आप बोलोगे कि प्राइम नंबर क्या होता है सर? तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो 1 का टेबल में आता हो, मीन्स 1 का मल्टीपल हो और खुद का टेबल में आता हो, मतलब इटसेल्फ, मतलब जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ। जैसे 5 का फैक्टर कौन कौन है? एक 1 और 5, और कोई दूसरा है? मतलब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो एंड इटसेल्फ मतलब खुद। और मैं आपको बता दूं कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 को याद रखिएगा, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है भैया? 2। देखो 2 का फैक्टर कौन कौन आएगा? एक 1 एंड एक 2 इटसेल्फ है। फिर दूसरा प्राइम नंबर कौन होगा? एक 1। देखो 3 का फैक्टर कौन हुआ? 1 एंड 3। 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है क्या? 4 को चेक करते हैं। 1, 2 एंड 4। तो प्राइम नंबर में हम क्या बोले थे? सिर्फ उसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो। लेकिन आप देख रहे हो कि 2 भी उसका फैक्टर आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मीन्स सिर्फ वो 1 का टेबल में आए और खुद का टेबल में आए और किसी दूसरे का टेबल में ना आए। जैसे 7 1 का टेबल में आता है, 7 का टेबल में आता है, और कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में आता हो? तो 7 भी प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। 1 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है और 9 का भी टेबल में आता है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बोला? ओनली 2 ही फैक्टर, एक 1 एंड इटसेल्फ। चलिए प्राइम नंबर हम नहीं सिखा रहे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो 5 और 12 में कोई एक प्राइम है क्या? है ना? तो आप क्या करना कि अगर एक प्राइम मिल जाए तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक प्राइम मिल गया तो क्या करना? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वही उसका एलसीएम होगा। अगर 2 नंबर आपको मिला और दोनों में से कोई एक आपको प्राइम नंबर मिल गया और आपसे एलसीएम पूछे कि एलसीएम क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करके बोल दीजिएगा। तो 5 और 12 में से 5 इज अ प्राइम नंबर और 12 इज अ नॉट प्राइम नंबर। तो हमने क्या बोला?
कि अगर दो में से कोई एक प्राइम हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वही उसका एलसीएम होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपसे पूछता 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, पहले सीख लो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। तो आप बताओ कि 3 और 4 में कोई एक प्राइम है? कौन है? 3। तो आप सीधा क्या मुद्दा करोगे, 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा 12। तो 12 इज अ एलसीएम। समझ गए? थोड़ा थोड़ा नहीं समझे छोटे? दूसरा सवाल लेके आते हैं। 4, 8, 3 और 16। हमने क्या बताया कि अगर मैं 4 नंबर का सीरीज लाया हूं, देखो इनमें से सबसे पहले बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 16 है। तो देखो किसके किसके टेबल में आता है वो, किसका किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है, काट दो इसको। 8 का मल्टीपल है, काट दो, है ना? 8 का मल्टीपल है, काट दो। अब क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो भैया देखो कि 3 क्या प्राइम नंबर है क्या? 3 जब प्राइम नंबर है और दूसरा कुछ और है, तो हमने आपको सीधा मुद्दे की क्या बात बताया कि इसका एलसीएम कुछ मत कीजिए, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा वही उसका एलसीएम होगा। तो 16 3 जा कितना होता है? 48। तो इनका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? 48। आसान है ना? मैं और ऐसा सीरीज लेके आता हूँ। 5, 10, 15, 6 या ऐसा ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 30। 5, 10, 15, 7, 30। मैंने क्या बोला? पहले बड़ा नंबर ढूंढो। बड़ा नंबर ढूंढे, क्या मिला? 30। क्या ये 5 का मल्टीपल है 30? काटो 5 को। 10 का मल्टीपल है, काटो। 15 का मल्टीपल है, 15 को भी काटो। 7 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या 7 इज अ प्राइम नंबर? यस या नो? तो हमने क्या बोला कि अगर एक प्राइम मिल गया तो आप क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 210। मतलब 210 इज अ एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 7 एंड 30। क्या आप जो लॉन्ग प्रोसीजर से जो कर रहे थे उससे ये इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? वाकई इजी है कि ऐसे हवा में बात हम लोग कर रहे हैं? इजी है ना? नहीं समझ में आया छोटे? आया या नहीं आया? तो चलिए आप बताइए, अभिनव बिंद्रा जो अभी पेरिस ओलंपिक से आए हैं, चलिए आप बताइए 4, 12, 5, 24 का एलसीएम बताइए कितना? वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर कौन था? 24। तो 24 मिल गया, राइट अराउंड। अब देखो क्या 4 के टेबल में आता है 24? 4 को कट कर दो। 12 के टेबल में आता है, कट कर दो। 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो हमने क्या बोला? अगर नहीं आता है और 5 क्या प्राइम नंबर है क्या? तो 5 प्राइम नंबर है, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर 5 प्राइम नंबर है और दूसरा कुछ और भी रहे तो आप सीधा कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा? 5, 24। तो मतलब इनका एलसीएम क्या होगा? 120। आसान है ना प्यारे बच्चों? और ले ले 15, 30, 60, 120। 15, 30, 60, 120। बड़ा नंबर क्या है? 15 के टेबल में आता है 120, 30 के टेबल में आता है 120, 60 के टेबल में आता है। तो हमने क्या बोला? अगर सबके टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर ही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या आप जो लॉन्ग प्रोसीजर से उतना डिवाइड वाला मेथड से बना रहे थे वो आपके लिए आसान हो गया कि नहीं हुआ? हुआ दीदी? नहीं हुआ? नया लेके आ जाए? समझ गए ना? टेबल में आने वाला, मल्टीपल आने वाला आसान है। 4, 20, 45। 4, 20, 40 और 5 का एलसीएम पूछिए आपसे। बड़ा नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? 4 के टेबल में आता है, कैंसिल आउट। 20 के टेबल में आता है, कैंसिल आउट। 5 के टेबल में आता है, तो एलसीएम क्या होगा? 3, 6, 3, 6, 18 का एलसीएम बताइए। नीचे लिख दे क्या? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3, 6,
18 का एलसीएम बताइए। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए इनके नाम से। है ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, अभी भी नहीं समझे? चलो दूसरा लेके आते हैं। 2, 4, 10 बड़ा नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? 2 के टेबल में आता है या 4 के टेबल में 10 आता है? 4 और 10 में कोई प्राइम नंबर है क्या? कोई प्राइम नंबर नहीं है ना, तो वो वाला टेक्निक काम नहीं करेगा। अब क्या कीजिएगा, अब सिर्फ देखिए कि 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कुछ मत कीजिए, जो जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह सोचिए। देखिए कि 10 1 जा 10 होता है। अब 10 2 जा करके देखिए, 10 2 जा कितना होता है? 20। 10 2 जा 4 के टेबल में 20 आता है, और अगर 2 जा किए तो जो रिजल्ट मिला 20, क्या 4 के टेबल में 20 आता है ना? तो 20 इज अ एलसीएम, 20 इज अ, तो इनका एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों? 20। एक और लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए रहता 2 5 25। बड़ा नंबर कौन है हमारा? 25। क्या 2 के टेबल में आता है? 25 को नहीं कट करेंगे, सॉरी 2 को नहीं कट करेंगे। 5 के टेबल में आता है, कट कर देंगे। क्या क्या नंबर बचा हमारा? अब सिर्फ अब 2 और 25 के बारे में सोचो। तो फिर दिमाग मेरा स्ट्राइक किया कि 2 इज अ प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर होता है तो हमने क्या बोला था हमने 2 × 25 बराबर, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो नेक्स्ट, 10 20 70 ले लो। बड़ा नंबर कौन है? 10 के टेबल में आता है 70, कट करो। क्या 20 के टेबल में आता है? नहीं आता। अब मैंने क्या बोला था, क्या 20 प्राइम नंबर है? 20 कैसे प्राइम नंबर है दोस्त? बेहोश हो क्या? नहीं आता ना? तब मैंने क्या बोला था? नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि 70 का टेबल पढ़ो। तो 71 जा 70 होता है, 72 जा क्या होगा? 72 जा 2 जा। अब बताओ ये 20 के टेबल में 140 आता है ना? अगर नहीं आता 140, 20 के टेबल में अगर 140 नहीं आता तो फिर 73 जा पढ़ते 70, समझ में आया ना? लेकिन 20 के टेबल में आता है 140, तो 140 ही एलसीएम होगा। समझ में आया? फिर से बता दे, फिर से बताए दोस्त, क्लियर है ना? चलो इस तरह का 2-4 सवाल और मैं लेके आ जाता हूं, क्लियर ना? बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर 50 है ना? बड़ा नंबर 50। बताओ 10 का टेबल 8 का टेबल में 50 आता है? नहीं आता ना? अभी ये रहने दो, छोड़ो इसको रहने दो, अभी बेसिक पहले क्लियर कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। क्या 10 के टेबल में 50 आता है? कट हो गया। पहले बेसिक उस फंडा को क्लियर कर लो, तब नया नया स्टेप लाएंगे। 10 के टेबल में 50 आता है ना? कट हो गया। क्या 40 के टेबल में 50 आता है? नहीं आता। तो क्या करेंगे? 50 का टेबल पढ़ेंगे। 52 जा 100, 52 जा, तो क्या 100 40 का टेबल में आता है क्या? तो नहीं होगा 100। फिर 53 जा पढ़ेंगे तो क्या होगा? 53 जा 150। क्या 40 के अगर जीरो है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, जीरो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ 4 देखो। क्या 4 के टेबल में 15 आता है? अब जीरो छोड़ दो, जीरो हटा दो, सिर्फ 4 देखो। 4 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। तो फिर 54 जा 200। आप एक जीरो और एक जीरो हटा दो, अगर नहीं आता है बड़ा बड़ा टेबल तो क्या बचा? 4। और इधर क्या बचा? एक जीरो हटा दो और एक जीरो हटा दो। क्या 4 के टेबल में 20 आता है? आता है ना? तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अब बताइए, आप जो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बना रहे थे वो आसान हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना? समझे लॉजिक? कुछ आपको इजी लगा? लग गया दीदी कि नहीं लगा? आगे बढ़ते हैं। आपने सीखा इसका एलसीएम कैसे निकालते, कुछ टेक्निक की मदद से आप इजी वे में बना सकते हो एलसीएम। अभिषेक सीखे? नहीं सीखे? चलो अब मैं आपको फ्रैक्शन वाला एलसीएम सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 2/3
और मान लीजिए 4/5 है। बोलेगा फाइंड द एलसीएम, बोलेगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3 और 4/5। फ्रैक्शन का एलसीएम सीख लीजिए। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम आपसे अगर पूछे, जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो आप कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे वो मैं पहले लिख देता हूं। एलसीएम जो होगा फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिएगा। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम मतलब 2/3 और 4/5 का एलसीएम अगर आपसे पूछे, कभी भी फ्रैक्शन दिया हो तो एलसीएम अगर आपसे पूछे तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिएगा। मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मैं NU डॉट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना। NU मतलब हुआ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का HCF निकालिएगा, HCF ऑफ D। HCF ऑफ D का मतलब हुआ HCF ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, अगर फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिएगा और डिनोमिनेटर का HCF निकालिएगा। न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का HCF। तो आप ही लोग बताओ, न्यूमरेटर में है 2 और 4, न्यूमरेटर में है 2 और 4, तो बताओ भाई 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। अब डिनोमिनेटर का मैंने क्या बोला, तो 3 और 5। HCF तो आप पढ़ के आए होंगे, भले लॉन्ग प्रोसीजर से, मैं HCF आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग प्रोसीजर से भी बनाओगे तो 3 और 5 का HCF कितना होता है, 1। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 का फैक्टर कौन कौन हुआ, 1 3। 5 का फैक्टर कौन कौन हुआ, 1 और 5। अब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक ही तो फैक्टर ही भाई, एक ही तो फैक्टर ही है कॉमन, मतलब ये दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है ना, कौन, 1। तो 1 इज द HCF ऑफ 3 and 5। HCF पे पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन आप तो लॉन्ग प्रोसीजर से सीख के ही आए हो, तो HCF का भी मैं शॉर्टकट टेक्निक आपको बताऊंगा। समझ गए बढ़िया से? नहीं समझे तो 3 और 5 का HCF कितना होगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/1 मतलब 4 मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि 2/3 और 4/5 का एलसीएम क्या होगा तो आंसर बताइएगा 4। समझ गए? बता दे फिर से, अगर एलसीएम फ्रैक्शन वाला का पूछे तो क्या करोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का HCF। चलो आसान है कि टफ है? सिर्फ आपको है तो आसान, आपको मालूम नहीं था प्रोसेस, लेकिन है तो आसान ना। जैसे आपसे पूछे 1/3, 5/4, 7/8, 3 नंबर वाला लाता हूं मैं। बोलेगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/4, 7/8, एक और मैं दे देता हूं, एंड 7/8, इतना दे देता है। बोलता कि बताओ भाई इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों कि एलसीएम क्या होगा इनका, न्यूमरेटर का मैंने क्या बोला आपको निकालने के लिए, तो एलसीएम मैंने क्या टेक्निक सिखाया था, इनमें से बड़ा नंबर कौन है, 7। तो भैया 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता ना, 7 के भी टेबल में आता है। अब क्या नंबर बच गया, 5 और 7। तो 5 और 7 में 5 प्राइम नंबर है ही, 7 भी प्राइम नंबर है, तो बताओ 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35। तो ऊपर क्या लिखोगे, राइट आर्म। नीचे वाले को मैंने क्या बोला था, HCF। तो बताओ 3, 4, 8, 8 का HCF क्या होगा,
देखो 3 का फैक्टर हुआ 1 और 3, इसका हो जाएगा 1 2 4। लेकिन आप बताओ, आप ना एचसीएफ में सिखाऊंगा, आप लॉन्ग प्रोसीजर से भी आप निकालोगे तो भैया 3 4 8 8 का एचसीएफ होगा 1, क्या होगा? तो आप यहां पे लिखोगे 1, तो 35 इसका आंसर। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। अब आपको डेसिमल वाला दे देता, जैसे 0.9 0.9 0.18, समझ रहे हो ना मेरा बात? नहीं समझ रहे हो? 0.36, उल्टा बताओ भाई इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? देखो अभी तो फ्रैक्शन को सीखे आप, तो मेरे दोस्त जब ये डेसिमल में है तो क्या डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते? तो 0/9 को क्या लिखोगे? 0/18 को क्या लिखोगे? उसको क्या लिखोगे? 36/100। क्लियर है ना? फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताओ एलसीएम मैंने क्या बोला था प्यारे बच्चों? न्यूमरेटर का क्या बोला था? एलसीएम। तो इसमें बड़ा नंबर कौन है? 36। क्या 9 के टेबल में आता है? 18 के टेबल में आता है? आता है ना? तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? ठीक। और डिनोमिनेटर का मैंने क्या बोला था? एचसीएफ। तो बताइए 10 100 और 100 का एचसीएफ क्या होगा? लॉन्ग प्रोसेस से भी आप बनाइएगा तो 10 100 100 का एचसीएफ होगा 10। तो इसका आंसर कितना होगा? 36/10। समझ गए? हाँ बोल सकते हो 3.6, आप बोल सकते हो 3.6, कोई दिक्कत नहीं है। 36/10 बोलो या 3.6 बोलो, दोनों सेम बात है। समझ गए ना? तो डेसिमल वाला भी सीख गए, डेसिमल वाला भी सीखे या नहीं सीखे? चलो एक और लाता हूं मैं। 0.3 0.2 0.2, ठीक है ना? और 0.6 बोलता है इसका एलसीएम बताओ। क्या ये सब आप सीखे थे अपने कभी भी स्कूल लाइफ में? नहीं ना सीखे थे। तो इसको क्या लिखूंगा मैं बताओ? 3/10। इसको क्या लिखूंगा? इसको क्या लिखूंगा? लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब बताइए न्यूमरेटर का मैंने क्या बोला था? एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का क्या बोले थे? निकालने बोले थे ना? तो बड़ा नंबर कौन है? क्या 3 के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है? तो एलसीएम क्या होगा? और जब डिनोमिनेटर सारा सेम हो तो एचसीएफ भी वही होगा। डिनोमिनेटर का मैंने क्या बोला था? एचसीएफ। तो 10 10 10 का एचसीएफ क्या होगा? 10, मतलब क्या हो जाएगा? 0. क्लियर हो गया ना? थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? आसान है ना? चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।